नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप कुमार मिश्रा आपसे इस संभावना पर बात करने जा रहा हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो चुका है कि अब हमारे सारे साथियों को जो वर्ष 2011 से पहले जिनकी नियुक्ति हुई है कक्षा 1 से 8 पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को टीईटी एग्ज़ाम देना अब अनिवार्य है। अब जब ये टीईटी एग्ज़ाम देना अनिवार्य हो ही गया है तो अब सबके मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या राज्य शासन इस विषय में हमको कुछ राहत देने जा रहा है। क्या कुछ हमको राज्य सरकार से इस विषय में कुछ राहत मिल सकती है। और राहत मिल सकती है तो सबसे बड़ी राहत तो यही रहेगी कि शासन द्वारा शिक्षकों के लिए अलग से टीईटी एग्ज़ाम आयोजित किया जाए, अलग से मतलब विशेष टीईटी एग्ज़ाम आयोजित किया जाए। अगर ऐसा होता है, हालांकि इसकी अभी तक कोई विधिवत घोषणा नहीं हुई है कि ऐसा होने जा रहा है, लेकिन हम एक संभावना जता रहे हैं। अगर ऐसा होता है कि विशेष टीईटी एग्ज़ाम स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अगर लिए जाता है शिक्षकों के लिए, एक तरह से वो भी राहत देने वाली बात ही रहेगी। तो वह टीईटी एग्ज़ाम किस ढंग से होगा, कैसे आयोजित होगा। दूसरा, सबसे बड़ी चीज़ ये बात आ रही सामने कि उसके सिलेबस क्या होगा और पाठ्यक्रम उसमें कौन कौन से विषय शामिल किए जाएंगे, क्या संभावना रहेगी। इन सारे विषयों पर चर्चा आज के वीडियो में हम आपसे करने जा रहे हैं। बने रहिए मेरे साथ और लास्ट तक मेरा वीडियो देखिए। हमारे जिन साथियों ने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले फटाफट वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और जिससे शिक्षा जगत की सारी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच पाएँ। साथियों, अब हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करें तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन देते समय कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर उनने स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ी छूट दी है कि वो अपने हिसाब से वो काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बिल्कुल भी छूट नहीं दी, उन पर सीधा डिसीजन दिया गया है। जैसे हम चर्चा करें तो सबसे बड़ा डिसीजन यही है कि आपको टीईटी एग्ज़ाम लेना सारे स्टेट गवर्नमेंट को ज़रूरी रहेगा, उसमें कोई छूट नहीं रहेगी। सारे शिक्षक जो कक्षा 1 से 8 तक की कक्षा लेते हैं और 2011 से पहले जिनकी नियुक्ति हुई है, वह किसी भी वर्ष के हों, किसी भी उससे कोई मतलब नहीं, सभी समस्त शिक्षकों को कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले जिनकी नियुक्ति 2011 से पहले हुई है उनको टीईटी एग्ज़ाम देना जरूरी रहेगा। केवल हमारे वो साथी जिनकी सेवा में 5 वर्ष से कम का समय रहे उनको इसकी छूट दी गई है, लेकिन उनको भी अगर प्रमोशन चाहिए तो टीईटी एग्ज़ाम देना उनके लिए भी जरूरी रहेगा। अब साथियों, अब हम चर्चा करें कि अगर उनको एग्ज़ाम देना जरूरी रहेगा तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट के किस तरह की किन चीज़ों पर डिसीजन हमारी स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है। तो वह डिसीजन में इस बात की हमको स्टेट गवर्नमेंट को छूट दी गई है कि भाई एग्ज़ाम तो कंडक्ट कराना जरूरी है, लेकिन एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कराना है ये आपकी बात है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए स्वतंत्र है कि उसको एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कराना है। दूसरा, वह टीचर्स के लिए जो सिलेबस है एग्ज़ाम का सिलेबस भी डिसाइड कर सकता है। एग्ज़ाम कैसे कराना है, मतलब विशेष एग्ज़ाम, विशेष टीईटी एग्ज़ाम भी ले सकता है। टीचर्स के लिए विशेष कक्षाएं लगा के उनको एक तरह से कोचिंग वगैरह भी दी जा सकती है। उनको सिलेबस कवर कराने के लिए प्रशिक्षण टाइप भी आयोजित किए जा सकते हैं। इन सब के लिए स्टेट गवर्नमेंट फ्री है। अब हम बात कर रहे हैं अगर ये सब चीज़ें की जा सकती हैं तो इनकी क्या अगर हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार की, तो मध्य प्रदेश में अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। मेरे ख्याल से अभी तक किसी भी स्टेट में शायद ऐसी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि वह विशेष एग्ज़ाम टीईटी का शिक्षकों के लिए लेने जा रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसी संभावना जताई जा रही है कि शायद विशेष एग्ज़ाम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से पहले से ही मध्य प्रदेश में शिक्षकों की कोचिंग देने के लिए वीडियो वगैरह बनाए जा रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर। और उसमें ऐसी बात भी सामने आ रही है कि जो टॉपिक हैं वो हमारे टीईटी एग्ज़ाम से कुछ थोड़े इजी भी हैं, उसमें टॉपिक इजी टॉपिक भी लिए गए हैं। जो टीईटी एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उससे थोड़ा चेंज भी है। अगर साथियों यह बात सही है, और हालांकि इस तरह की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अगर यह बात सही निकल के आ रही है कि सिलेबस में कुछ पाठ्यक्रम में चेंज हुआ है, विशेष टीईटी एग्ज़ाम ली जा रही है, तो अब संभावना यह जताई जा रही है कि वह पाठ्यक्रम क्या हो सकता है। जी हाँ, उस पाठ्यक्रम में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उनको शामिल किया जाएगा। हम लोग सब जानते हैं कि वर्ग 3 का जो एग्ज़ाम रहता है उसमें सब्जेक्ट वाइज नहीं होते। सारे वर्ग 3 के हमारे सारे साथी एक ही उसमें रहते हैं, उसमें सब्जेक्ट के हिसाब से डिवीजन का नहीं किया जाता। कक्षा 1 से 5 तक की कक्षा लेते हैं और हमारे में, लेकिन जो वर्ग 2 के साथी रहते हैं जो कक्षा 6 से 8 तक की लेते हैं, और कई जगह एक शालाएँ वहाँ 1 से 8 तक की कक्षा जो लेते हैं, तो उनके लिए अलग अलग सब्जेक्ट वाइज रहता है। वर्ग 2 में डिवीज़न अलग अलग सब्जेक्ट वाइज रहता है। हमारे जो 6 सब्जेक्ट हैं
उनके हिसाब से उनकी नियुक्ति होती है। तो उनके लिए अगर एग्ज़ाम होगा तो वर्ग 2 में अलग अलग सब्जेक्ट वाइज ही एग्ज़ाम टीईटी का लिया जाएगा। साथियों, अब इसमें सिलेबस भी उसी आधार पर डिसाइड होगा और होना भी चाहिए। अब हम एक संभावना जता रहे हैं, अगर इस तरह की एग्ज़ाम होता है तो उसमें संभावित सिलेबस क्या हो सकता है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। साथियों, अब हम बात करें सबसे पहले वर्ग 3 की। तो वर्ग 3 में प्राथमिक शिक्षक के लिए जो सिलेबस डिसाइड किया जा सकता है, उसमें सबसे पहले पॉइंट में आ सकता है हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। दूसरे पॉइंट में प्राथमिक स्तर की भाषा, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में से जो भी प्राथमिक स्तर की भाषा रहेगी वो आ जाएगी। फिर प्राथमिक गणित आ सकता है, पर्यावरण अध्ययन आ सकता है, शिक्षण विधियाँ एवं मूल्यांकन, और आरटीई एवं एनईपी 2020 की मूल बातें। इसमें केवल पुराना जो सब्जेक्ट है उससे केवल 2 चीज़ों को इसमें और बढ़ा दिया गया है, जिनकी संभावना जताई जा रही है कि वो सिलेबस में शामिल किया जा सकता है। आरटीई एवं एनईपी 2020 की मूल बातें। बाकी सब चीज़ें तो पहले से ही जो सब्जेक्ट का जो सिलेबस डिसाइड है वर्ग 3 के एग्ज़ाम के लिए टीईटी का, लगभग वही चीज़ें हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा चेंज की संभावना नहीं है। लेकिन ये वो जो पुराना जो टीईटी का अगर रहेगा तो उससे इसमें थोड़ा सा अंतर आ जाएगा और थोड़ा सा हमारे शिक्षकों के लिए इजी हो जाएगा। इसी प्रकार हम बात करें वर्ग 2 की, तो वर्ग 2 के माध्यमिक शिक्षकों के लिए सबसे पहले वही टॉपिक रहेगा बाल विकास एवं किशोर मनोविज्ञान। इसमें किशोर मनोविज्ञान को शामिल किया गया है। और दूसरे बात करें तो सब्जेक्ट वाइज जो रहेंगे, क्योंकि वर्ग 2 का जो एग्ज़ाम रहता है वो सब्जेक्ट वाइज रहता है, इसलिए सब्जेक्ट वाइज में हिंदी, अंग्रेजी, गणित विज्ञान, समाज विज्ञान वगैरह जो भी अलग अलग सब्जेक्ट के रहेंगे तो वो सब्जेक्ट को शामिल किया जाएगा। उसका एक विशेष पेपर तो होगा ही होगा। उसके साथ साथ विषय शिक्षण विधियाँ मतलब पेडागॉजी को शामिल किया गया है। मूल्यांकन एवं अधिगम परिणाम, ये इनकी संभावना जताई जा रही है। आईसीटी एवं समावेशी शिक्षा, इसको भी शामिल किया गया है। और दूसरी सबसे लास्ट में एनईपी 2020 एनईपी 2020 एवं विद्यालय प्रबंधन से जुड़े विषय, ये वर्ग 2 में शामिल किए गए हैं। ये नई चीज़ है, बाकी लगभग पुराना ही सिलेबस है। इसमें थोड़ा बहुत चेंज, इसमें नए सिलेबस की जो संभावना है, अभी ये सिलेबस कोई पक्का नहीं है, ना ही किसी प्रकार की आधिकारिक घोषणा हुई है, लेकिन ये संभावना जताई जा रही है कि इसी प्रकार का सिलेबस डिसाइड हो सकता है। साथियों, अगर ऐसा सिलेबस डिसाइड होता है तो हमारे ये शिक्षकों के लिए थोड़ा सा पुराना जो टीईटी एग्ज़ाम का सिलेबस है उससे थोड़ा इजी पड़ेगा और हमारे शिक्षक साथी इसको आसानी से निकाल भी सकेंगे, टीईटी एग्ज़ाम को आसानी से पास कर सकेंगे। साथियों, संभावना यही जताई जा रही है कि इसी तरह का सिलेबस इससे मिलता जुलता थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, डिसाइड होने की संभावना ज़्यादा जताई जा रही है। इसलिए मेरे उन सभी साथियों से जब तक निवेदन है कि जब तक ये सिलेबस डिसाइड नहीं हो जाता या हमारे टीटी एग्ज़ाम के लिए आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती, आधिकारिक पत्र हमको प्राप्त नहीं हो जाता कि एग्ज़ाम विशेष लिया जा रहा है कि उसी तरह का एग्ज़ाम होगा और एक वर्ष में कितनी बार एग्ज़ाम लिया जाएगा इसके लिए भी स्टेट गवर्नमेंट को छूट है। तो ऐसा माना जा रहा है कि एक वर्ष में 2 बार तक एग्ज़ाम लिया जाएगा, क्योंकि हमको 31 अगस्त 2027 तक का समस्त शिक्षकों को समय दिया गया है टीटी एग्ज़ाम पास करने के लिए। तो अब वो सिलेबस क्या होगा वो तो भविष्य की गर्त में छुपा हो, लेकिन संभावना यह जताई जा रही है कि जो भी सिलेबस होगा वो इसी टाइप का होगा। इसलिए मेरे साथियों से निवेदन है कि जब तक ये घोषणा नहीं हो जाती तब तक हम लगभग इसी सिलेबस पर तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि जो भी सिलेबस होगा वो इसी से मिलता जुलता डिसाइड होगा। और यह सिलेबस हमारे जो वर्ग 2 वर्ग 3 के लिए जो पुराना टीईटी एग्ज़ाम का सिलेबस है उसी से मिलता जुलता है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। इसलिए साथियों, हम अपना टाइम वेस्ट ना करें और मेरे हिसाब से इस जो अभी सिलेबस पर हम चर्चा की है, इस सिलेबस को आधार मानकर अपनी तैयारी शुरू कर दें और फिर जो भी होगा देखा जाएगा। और मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमारे समस्त साथी इस एग्ज़ाम में ज़रूर पास हो जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सभी को अग्रिम शुभकामनाएं अभी से। और टीटी के विषय में और भी वीडियो लेकर अपडेट लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होता रहूँगा, अभी भी होता रहा हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।